इसमें भी क्या हुआ तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का है। अब जैसे ही तुम टारगेट इसका 180 कर दोगे, 180 कर दो, देखो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया। ये ये जो एडजस्ट हो रहा है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है। इससे तुम क्या होगा कि रियल मार्केट में जब करोगे कैलकुलेशन के वैल्यूज को तुरंत डाल के तुम तुरंत कैलकुलेट कर पाओगे। देखो वीडियो का टॉपिक मैंने तक थंबनेल में डाल दिया है, इसलिए तुम इस वीडियो को क्लिक किए हो, ठीक है ना। और तुम एक सीरियस ट्रेडर हो इसलिए इस वीडियो पे आए हो, क्योंकि तुम्हें भी एक ट्रेडिंग जर्नल बनाने सीखना है। और मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग जर्नल यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए वो भी मैं तुम्हें शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से जाके तुम कर सकते हो। प्रोसेस में बता दूंगा कैसे क्या करना है, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग जर्नल को कैसे यूज करना है जो मैं यूज करता हूँ उसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और बता देंगे कैसे तुम मेरे ट्रेडिंग जर्नल को डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो चलो स्क्रीन पे। तुम लोग जैसा कि देख सकते हो यार कि हमारा ट्रेडिंग जर्नल कुछ इस तरह का दिखता है। और ये ट्रेडिंग जर्नल इतना अच्छा है कि कोई भी बिगिनर ट्रेडर और एडवांस ट्रेडर भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसे पर्सनली खुद के लिए भी यूज करता हूँ, जहां से मेरा ट्रेडिंग जर्नी काफी बढ़ गया, ठीक है ना, काफी अच्छा हो गया। विन रेट भी मेरा काफी अच्छा हो गया। तो तुम भी अपना इस ट्रेडिंग जर्नल को यूज करके अपना विन रेट अच्छा कर सकते हो। इसमें काफी इतना ईजी है कि कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो इसका जो की पॉइंट्स है उसे मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर देता हूँ, उसके बाद से तुम अपना देख सकते हो कैसे तुम्हें यूज करना है। नहीं यूज करना है मत करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है यार। तुम ट्रेडर अच्छा बनोगे खराब बनोगे, तुम्हारा पैसा तुम्हारा डूबेगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है ना। मेरा है कि जो सीरियस ट्रेडर है यार उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। और जो ड्रीम 11 खेलते हो जाके माई सर्कल 11 में पैसा लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर आके बकचोदी मत करना। जो सीरियस ट्रेडर है सिर्फ वही लोग यहाँ पे रहो, बाकी सब भाड़ में जाओ यार, हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ ट्रेडर लोग से हम बात करते हैं। पहले देख लेते हैं यार कि इस ट्रेडिंग जर्नल को यूज कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात कर लेंगे कि इसे कैसे तुम डाउनलोड करके यूज कर सकते हो खुद के लिए। तो देखो यार सबसे पहले यहाँ देख सकते हो कि टोटल विन तुमको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल लॉस देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, एवरेज लॉस देखने को मिल जाएगा, तुम्हें विन रेट देखने को मिल जाएगा, और फाइनल अमाउंट जो उस मंथ में, क्योंकि देखो यहाँ पर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर सारे मंथ का मैं ऑलरेडी बना के यहाँ पे रख दिया हूँ, सिर्फ तुम्हें अपना डेटा फीड करना है और दैट्स इट। तो देखो यार सबसे पहले अगर देखेंगे 27 तारीख यानी कि 27 अगस्त को जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगस्त में मात्र अभी 5 दिन ही रिमेनिंग है, इसलिए इस मंथ में 5 दिन का ही सिर्फ दिखा हुआ है। सितंबर देखो पूरा खाली मिलेगा तुमको, कि सितंबर में कोई भी ट्रेड अभी तक सितंबर आया नहीं तो ट्रेड कैसे लोगे। तो अक्टूबर का भी है, नवंबर का, दिसंबर का। तो अगस्त का पहले बात करते हैं और कैसे इसे यूज करना वो भी मैं तुम्हें अभी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 27 तारीख आज है वेडनेसडे, ठीक है। तुम जो भी कम्युनिटी में करना चाहते हो इसको थोड़ा जूम कर देते हो तुम अच्छा से देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम देखो कि तुम कौन सा कमोडिटीज में तुम करना चाहते हो, स्टॉक्स में करना चाहते हो, क्रिप्टो में करना चाहते हो, इंडेक्स में करते हो ट्रेड, किसी में भी यहाँ पर जो भी ऑप्शन है तुम वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट कि तुम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ एंटिटी, नेम ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी मतलब कंपनी का जो नाम है, तुम जो भी कंपनी में ट्रेड किए हो, सपोज दैट एबीसी कोई भी कंपनी तुमने ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पर एबीसी कंपनी का नाम डाल दो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कैपलॉक्स एबीसी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें नहीं इसमें। तो ए बी सी यहाँ पे लिख दिए। अब देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में मतलब कि बाय और सेल का ऑप्शन तुमको देखने को मिल रहा है, या तो बाय करना है या तो सेल करना है। सपोज दैट कि मैंने बाय का पोजीशन यहाँ बनाया तो यहाँ बाय तुम्हें सिलेक्ट कर देना है। एंट्री अभी आर्बिट्री ले लेते हैं कि इस मेरा एंट्री प्राइस था 100 रुपए के आसपास, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था 95 रुपीज के आसपास, ठीक है। 100 रुपये है, 95, चलो 90 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी होगा। 90 ले लिया, टारगेट मेरा है कितना, 120 रुपए के आसपास, ठीक है। अब देखो इसका की फीचर देखो, ये ऑलरेडी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड अपना कैलकुलेट कर दिया, देख रहे हो ना। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, देख लो। एक चीज और दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सपोज दैट कि तुम रिस्क रिवॉर्ड 100 रुपया 90 रुपया तुम किया है, यहाँ पर टारगेट तुम्हारा 130 कर देते हैं, 130। देखो 1:3 हो गया, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है यार, तुम्हें कुछ करना भी नहीं, नहीं लिखना है कि 1:3 हुआ क्या हुआ। कैलकुलेट तुम्हारा डेटा के अनुसार ये खुद अपने आप को एडजस्ट करता है, इतना एडवांस है ये, ठीक है। जो इसलिए मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नी काफी अच्छा स्मूथ हो जाएगा इससे। अब सपोज दैट कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ 150 के आसपास, 150 कर देते हैं, तो देखो 1:5 का हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो ये फिल करने के बाद सपोज दैट कि पोजीशन साइज में क्या होता है कि अगर तुम क्रिप्टो में कर रहे हो तो तुम लॉट साइज यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बस तुम्हारा ये डेटा यूज होगा तुम्हारे लिए, तुम पर्सनली देख पाओगे, इसका कैलकुलेशन में कहीं भी यूज नहीं है। और या तो नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज दैट कि इस कंपनी का 10 शेयर्स मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना, और 1:5 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखो रिजल्ट के सेक्शन में तुम्हें 3 चीजें देखने को मिलेगा, विन, लॉस और ब्रेक इवन। तो सपोज दैट कि मेरा यहाँ विन हो गया, ठीक है ना, 1:5 का मेरा टारगेट था तो मेरा विन हो गया। और हो सकता है कि जब भी तुम ट्रेडिंग में जब जा रहे हो तो हो सकता है कि 1:2 पे ही तुम क्लोज कर दिए, फिर भी यहाँ पे तुम्हें विन में ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया, इसलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हारा जो भी अमाउंट है उसे तुम यहाँ पे फिलअप करोगे, ठीक है ना। सपोज दैट कि तुम इसमें जितना 1,000 का अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पर 1,000 फिल कर देना है, ठीक है ना। अब देखो एडिशनल नोट्स में क्या करोगे, यहाँ पर 1,000 डालने के बाद फिर तुम एडिशनल नोट्स मतलब कि तुम उस ट्रेडिंग से क्या सीखे, अगर तुम्हारा अगर टारगेट अचीव हो गया तो तुम्हारा टारगेट क्यों अचीव हुआ, तुम ट्रेड क्यों लिए, तुम्हारा जो भी एडिशनल नोट्स है उससे रिगार्डिंग, उस ट्रेड के रिगार्डिंग तुम उसमें फिल कर सकते हो एडिशनल नोट्स में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन में देखो ऊपर क्या हुआ है, टोटल विन, एक ही ट्रेड लिए थे अभी तक हम लोग, ठीक है ना। एक ट्रेड में तुम्हारा 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, टोटल लॉस तुम्हारा जीरो क्योंकि अभी तो लॉस हुआ नहीं है। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 1,000 हो गया और
विन रेट तुम्हारा भी 100% है। फर्स्ट ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड में ही तुम्हारा 1000 का प्रॉफिट हुआ, तुम्हारा लॉस नहीं हुआ। फाइनल अमाउंट हुआ 1000 रुपये, ठीक है ना। अब देखो फिर तुम कोई फिर दूसरा दिन दूसरा ट्रेड में, दूसरा ट्रेड में फिर तुम कोई दूसरा स्टॉक्स लिया, ठीक है। दूसरा स्टॉक्स में मान लो कि कोई दूसरा कंपनी का नाम ले लेते हैं, एम का ले लेते हैं, ठीक है। एम का ले लिया, कोई सजेशन नहीं है कोई भी एथिक का, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए, तो एम का ले लिए। इसमें मान लो कि तुम सेल किया है, ठीक है ना, तुम यहाँ पे सेल कर रहे हो। सेल में तुम्हारा 200 रुपये मान लो एंट्री प्राइस है, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 210 रुपये का रहेगा, और टारगेट तुम्हारा रहेगा तुम्हारा 150 रुपये का, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का है। अब जैसे ही तुम टारगेट इसका 180 कर दोगे, 180 कर दो, देखो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया। ये खुद ये जो एडजस्ट हो रहा है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है। इससे तुम क्या होगा कि रियल मार्केट में जब करोगे कैलकुलेशन की वैल्यूज को तुरंत तुरंत डाल के तुम तुरंत कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर से तुम मान लो कि इसमें लूज कर गए, इसमें तुम लूज कर गए, तो लूज कितना किया, सपोज कि 500 तुम इसमें लूज कर गए, तो 500 जैसे ही अपडेट करोगे तो यहाँ पर देखो टोटल विन तुम्हारा 1000 था ऑलरेडी, टोटल लॉस तुम अभी तक 2 ट्रेड लिए हैं जिसमें से तुम्हारा एक लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ, 500 का लॉस हुआ, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 1000 है अभी तक, एवरेज लॉस तुम्हारा 500 हो गया, विन रेट तुम्हारा 50% और टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 500 है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में तुम्हारा 1000 का लॉस हुआ था और सेकंड ट्रेड में तुम्हारा 500 का लॉस हुआ था, इसलिए यहाँ पे 500 दिखा रहा है। और 2 ट्रेड में तुम एक में जीते हो, जितना नहीं बोलेंगे, एक में तुम्हारा टारगेट हुआ और एक में तुम्हारा टारगेट हिट नहीं हुआ, मतलब कि एक में तुम्हारा विन है एक में लॉस है, इसलिए यहाँ पर 50% विन रेट दिखा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, देखो कितना इजी है, कितना इजी, एक बच्चा भी कर सकता है भाई, एक बिगिनर जो आज आज ट्रेडिंग के बारे में सीखा है ना वो भी इसे यूज कर सकता है, ऐसे सोच के मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो दूसरा चीज देखो ये कि सपोज दैट कि तीसरा तुम्हारा कोई भी क्या बोलते हैं, क्रिप्टो का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करते हो तो मान लो कि यहाँ पर तुम्हें बिटकॉइन लिख देना है, बिटकॉइन लिख दिया, ठीक है। तुमने यहाँ पर एक सेल्स बाइक साइड का बनाया है, साइड में, ठीक है, पोजीशन बनाया है। वहां पर तुमको लिखना है कि सपोज दैट अभी कितना चल रहा है, 11 कुछ भी लिख देते हैं अभी, तो 11,300, 1,11,300 लिख दिए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देना तो अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रख देते हैं, इतना रख देते हैं, ठीक है, अभी देखने के लिए सिर्फ इतना का स्टॉप लॉस रख देते हैं। और 1,00,000 इतना पे तुम्हारा टारगेट सेट कर देते हैं, ठीक है। देखो 1:2 का आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1:2 का तुम्हारा पर टारगेट आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ तुम्हारा विन तुमको करना है। यहाँ पर मान लो कि तुम एक लॉट से कर रहे हो ट्रेडिंग और यहाँ पर थोड़ा शेयर समझ लो, 10 शेयर मान लो तुम उस टाइम लिए होगे, तो यहाँ विन विन आ गया। और यहाँ विन में तुम्हारा मान लो कि तुम 2000 का प्रॉफिट कर गए, ठीक है ना, 2000 का प्रॉफिट कर गए। तो यहाँ पर देखो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जा रहा है, पूरा खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है। देखो तुम्हारा विन रेट 60, मतलब 3 ट्रेड में तुम 2 ट्रेड तुम्हारा अच्छा गया, इसलिए तुम्हारा 67.7% का तुम्हारा विन रेट यहाँ शो कर रहा है। टोटल प्रॉफिट मतलब कि 3 ट्रेड में तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 का टोटल प्रॉफिट तुम किए हो, ठीक है। टोटल लॉस कितना हुआ था, एक ही लॉस हुआ था 500 के आसपास। अब एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा कितना हो गया, 1500, क्योंकि इसको डिवाइड करके तुम्हारा जैसा कैलकुलेशन हो रहा है उसके हिसाब से तुम देख लेना, ठीक है ना। जो मैंने बनाया हुआ है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि अगर तुम 10 ट्रेड लिए हो, ठीक है ना, और 10 ट्रेड में तुम्हारा 1000 रुपये का 10 ट्रेड में बोल सकते हो कि अगर वहीं 1000 रुपये का किसी ट्रेड में तुम्हारा 200 का प्रॉफिट हुआ, किसी में तुम्हारा 300 का प्रॉफिट हुआ, किसी में 400 का प्रॉफिट हुआ, किसी में तुम्हारा लॉस हुआ, तो इस तरह करके 10 ट्रेड में अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट तुम्हारा हुआ, ठीक है ना, तो एक ट्रेड में तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज ये बताता है, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट वही होता है, ऐसे समझो एग्जांपल में, ठीक है ना। एवरेज लॉस का अगर बात करते हैं तो तुम्हारा 500 ही रहेगा, विन रेट 66.7% हो गया, फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ, 2500 हुआ, क्योंकि 2000 और 3000 माइनस 500, इसलिए 2500 का तुम्हें यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देख लो ना कितना ईजी है, एक बच्चा भी कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार बहुत ईजी है। अब सपोज दैट उस दिन तुमने 3 ट्रेड लिया, ठीक है ना, अब तो तुम अगला दिन आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि तुम यहाँ पे सिर्फ ऐड कर सकते हो, समझे ना। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें यहाँ पर से जाके लेफ्ट, जब माउस का जो लेफ्ट की होता है उसको प्रेस करने के बाद तुम इंसर्ट करोगे तो तुम यहाँ पर से एक आ जाएगा, तुम्हारा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से फिर तुम एक सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो कि स्टॉक्स ले लिया, यहाँ पर उस दिन तुम एक ट्रेड लिए, ठीक है ना, वहाँ पर मान लो कि SDF करके वो कंपनी है उसमें तुम ले लिया, फिर यहाँ पे तुम बाई साइड में किया उसमें प्लानिंग, उसका मान लो 300 प्राइस था, स्टॉप लॉस लगा दिया तुम 200 पे लगा दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट तुम्हारा है कितना, 500 का, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो, ठीक है। ड्रैग करने पर ही देखो 1:2 का यहाँ पर तुमको देखने को मिल जाएगा, ये तुमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि 10 शेयर्स तुमने लिया, ठीक है, और इसमें तुम्हारा, सॉरी ये क्या हो गया, तो यहाँ पर अब तुम्हें यहाँ पर सपोज कि तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, कितना का हुआ, 1000 का लॉस हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 50% हो गया, क्योंकि देखो 4 ट्रेड तुमने लिया था जिसमें से तुम्हारा 2 सही गया था और 2 तुम्हारा तुम्हारे अपोजिट में गया था, तो इसलिए यहाँ 50% का तुम्हारा दिखा रहा है विन रेट। तो इस तरीके से अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ट्रेडिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। और
इसे कैसे तुम डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं इस प्रोसेस में बता देता हूँ, तो तुम आराम से प्रोसेस में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो अब मैं तुम्हें एक तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से तुम ये ट्रेडिंग जर्नल को आराम से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, पर तुम्हें कैसे उसे डाउनलोड कर पाओगे सो देख लो पहले। ड्रिंक जैसे भी तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टैप करोगे तुम्हारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ तुम्हें 49 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। बहुत लोग बोलेंगे यार कि 49 रुपीज़ क्यों ले रहे हो, तो भाई ड्रीम इलेवन में जाएगा ना तो तुम इससे ज़्यादा पैसा उड़ा देते हो। ठीक है ना, तुमसे 49 रुपीज़ इसलिए लिया जा रहा है कि तुम कमिटेड रहो यार, तुम कमिटेड रहो कि जो काम तुम कर रहे हो उसके लिए सीरियस हो। क्योंकि यार इंडियंस का एक प्रॉब्लम होता है, जो चीज़ फ्री में मिलता है ना उसका वैल्यू नहीं करता है। तो वैल्यू करोगे तभी तुमको तुम्हारा फायदा मिलेगा। ठीक है, वैल्यू नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये तुम्हारा कमिटमेंट अमाउंट लिया जा रहा है तुमसे और कुछ नहीं। हम चाहते तो इसको फ्री में भी दे सकते थे, पर पता है कि फ्री का चीज़ को लोग वैल्यू नहीं देता है, इसलिए कमिटमेंट अमाउंट तुमसे लिया जा रहा है। तो बेसिकली यार कि यहाँ पर तुमको आ रहा है ये वेबसाइट तुमको देखने को मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक में टैप करोगे, यहाँ तुम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर देना। फोन पे में तो फोन नंबर में अपना फोन नंबर डाल देना। ठीक है, और देन यहाँ पर तुम जस्ट पे के ऑप्शन पे तुम्हें पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारा कार्ड्स ईएमआई क्यों दोगे यार, यूपीआई कार्ड्स सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो यूपीआई से भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट कर दे रहे हैं अपना। तो यहाँ पे अपना यूपीआई को जैसे ही वेरीफाई पे कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि पेमेंट का कंफर्मेशन हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस में तुम्हारा जैसे कि देख सकते हो यहाँ पेमेंट हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हें एक रिडायरेक्ट करेगा एक पेज पे। ठीक है ना, ये इस पेज पे फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाओगे और जैसे कि देख सकते हो यार कि तुम्हारा यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, और ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे ही तुम अपना पेमेंट करोगे तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा फाइल, तुम आराम से जाके यूज़ कर सकते हो। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ अभी। यहाँ से इजिली ओपन करके यहाँ इनेबल एडिटिंग कर देना और देख लो अभी जो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था सारा वीडियो में सारा तुम्हारा खाली है। आराम से जाके अपना ट्रेडिंग करो यार, आराम से ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, तो जाके आराम से यूज़ कर सकते हो उस ट्रेडिंग जर्नल को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और उस अमाउंट के बारे में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है या तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। हम फ्री में भी इसको दे सकते थे, पर यार कमेंट में अगर फ्री कर दो बोलोगे, बहुत सारे लोग का अगर कमेंट ये आएगा कि फ्री कर दो या 500 लाइक्स आ जाएगा तो हम पेमेंट करना लेना बंद कर देंगे। पर बहुत कम चांसेस है कि हम पेमेंट खत्म करेंगे क्योंकि लोग सीरियस नहीं होंगे फिर। इसलिए हो सके तो 50 रुपये कुछ होता नहीं, जाके पेमेंट करके ले लो। ठीक है ना, ट्रेडिंग करनी अच्छा कर लो, नहीं तो गैमलिंग वैमलिंग करते रहो ड्रीम इलेवन पे जाके, हमको फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी करना है कर देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ। और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।